हेलो नमस्कार। दिस इज डॉक्टर पी एस खाती, प्रोफेसर इन केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज, ऋषिकेश, देहरादून, उत्तराखंड। आज मैं आप लोगों को अपने एक्सपीरियंस के बारे में शेयर करना चाहता हूँ। और इससे पहले मुझे स्वामी विवेकानंद की कुछ पंक्तियाँ याद आती हैं, जो इस प्रकार है: उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधत। अर्थात arise, awake and not stop till the goal is achieved। इसी प्रकार दूसरा कोटेशन जो मुझे मोटिवेट करता है, आपको भी मोटिवेट करेगा: द रोड टू गुड इज रफेस्ट एंड स्टीपेस्ट इन दिस यूनिवर्स। इट इज वंडर दैट सो मेनी सक्सीड, नो वंडर दैट सो मेनी फेल्स। अर्थात सफलता का मार्ग बड़ा उबड़ खाबड़ है, ये बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें कई लोग सफल हो जाते हैं। और ये कोई आश्चर्य की बात नहीं कि अधिकतर लोग इसमें असफल हो जाते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, और विशेष रूप से मैंने ये वीडियो अपने आ, उन विद्यार्थियों के लिए बनाया है जो हमारे श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी के पीजी कॉलेज ऋषिकेश कैंपस से जो पास आउट हुए हैं या जो इस बार पास आउट होंगे, स्पेशली इस कोरोना काल में, या चाहे हमारे वो बीएससी के विद्यार्थी हों, या जिन्होंने एमएलटी पास किया हो, या एमए पास किया हो, या बीए पास किया हो, या एमकॉम या बीकॉम। कुल मिलाकर हमारे जो यूजी पास आउट और जो पीजी पास आउट के मेरे जो अपने विद्यार्थी हैं पीजी कॉलेज ऋषिकेश, उन विद्यार्थियों के लिए मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं। तो प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि देखो, होता क्या है कि जैसे ही हम कोई डिग्री पास करते हैं तो उसके बाद बड़ी एक हमारे सामने एक समस्या खड़ी आती है कि अब हमें करना क्या चाहिए। कई बार तो ऐसा होता है कि कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं, पारिवारिक स्थितियां ऐसी होती हैं, और इकोनॉमिक कंडीशन, कई चीज़ें होती हैं, हमारी भौगोलिक परिस्थितियां भी हैं। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं, तो जिस कारण से कई बार हम कंपटीशन की तैयारी नहीं कर पाते हैं। तो हम चाहते हैं कि तुरंत जैसे ही हम अपनी डिग्री लें, हमें कोई जॉब मिल जाए। तो उसी प्रकार प्यारे विद्यार्थियों, जब मैंने 96 में एमएससी केमिस्ट्री से नैनीताल डीएसबी कैंपस कुमाऊं यूनिवर्सिटी नैनीताल से फर्स्ट डिवीजन से किया था, उस समय मैं फिजिकल केमिस्ट्री का अपने क्लास में टॉपर भी था 96 में। तो उसके बाद भी उस समय मेरे पास भी ये था कि जॉब करनी है कहीं ना कहीं, क्योंकि मेरे साथ के कई विद्यार्थी जॉब में निकल चुके थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मुझे भी चांस मिला और मैं इस प्रकार न्यू दिल्ली गया। और ये उस समय मैं दिल्ली में एक जगह रोहिणी है, रोहिणी में एक अवंतिका है, वहाँ हमारे मित्र रहते थे, मैं उनके साथ रहा। और वहाँ रहने के साथ साथ उस समय हिंदुस्तान टाइम्स तो आज भी आता है, उस समय आता था। तो हिंदुस्तान टाइम्स में थर्सडे के दिन उसमें एक एडवर्टाइजमेंट आता था, उसमें लिखा रहता था सिचुएशन वैकेंट। और उसमें मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए कुछ पोस्ट निकली थी। तो और ये जो था, ये करीब रोहिणी से करीब आगे एक जगह है प्रीतमपुरा, जहाँ हमारे इंडिया का बहुत बड़ा दूरदर्शन केंद्र है। तो उसी के पास एक मॉडल टाउन एक जगह है, वहाँ पर एक झील मार्केटिंग है। तो झील मार्केटिंग में मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकलती हैं, और वो वॉक इन इंटरव्यू होता है। और मैं इस प्रकार से अपना अच्छा सा अपना एक अच्छा ड्रेसअप करके, और बिकॉज मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव के लिए यू आर लुकिंग अपीयरेंस शुड बी स्मार्ट इनफ, और अपना एटीट्यूड, आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। तो इसी तरीके से मैं अपने मन में कुछ सपने संजोए हुए मैं मॉडल टाउन झील मार्केट में जाता हूँ और वहाँ पर इंटरव्यू देता हूँ। और इस प्रकार से मेरा मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव में सिलेक्शन होता है, और मेरा बॉस यानी जो मेरा मैनेजर होता है कंपनी का, वो मेरे को एक बहुत बड़ा एक किट, एक बैग देते हैं। और उस बैग में कुछ रोस्टर दिए होते हैं, करीब आप मान के चलिए 20-30 रोस्टर दिए होते हैं, और मेरे को कहा जाता है कि आपको ये रोस्टर सेल आउट करने हैं।
और उस प्रकार जब वो रोस्टर सेल आउट करता था उसमें कुछ कमीशन भी मिलता था। और कि अगर आप एक रोस्टर सेल आउट करेंगे तो आपको करीब 200 रुपया पर डे मिलेगा। तो इस टाइप से फिर मैंने उसको एक्सेप्ट किया और उसके बाद फिर मैं अपने घर वापस आ जाता हूँ और दूसरे दिन अपनी मार्केटिंग जॉब के लिए निकल जाता हूँ, जिसमें डोर टू डोर नॉकिंग करना होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब मैं दूसरे दिन निकल जाता हूँ डोर टू डोर नॉकिंग दिल्ली की ब्लू लाइन बसों में धक्के खाने के बाद। उसके बाद फिर मैं वहाँ से ब्लू लाइन बस से बाहर निकलता हूँ, तो क्यों कोई एक बढ़िया अच्छी सी टेरिटरी ढूंढता हूँ। और टेरिटरी ढूंढने में मैं देखता हूँ कि वहाँ पर कहाँ पर अच्छी फैमिली है और किधर जो है अच्छी जेंट्री है, कहाँ रिच लोग हैं, वेल एजुकेटेड लोग हैं, वहाँ मैं जाता हूँ। और इस प्रकार जाता हूँ तो मैं अपना बैग खोलता हूँ गेट से पहले। पहले मैं बैग खोलता हूँ और बैग में मेरे पास रोस्टर होता है, मैं रोस्टर निकालता हूँ। सपोज फॉर एग्जाम्पल ये आपका रोस्टर है, मेरे पास पेन है, ये रोस्टर है। तो मैं क्या करता हूँ, इस रोस्टर को अपने पीछे ऐसे रख लेता हूँ, मतलब कुल मिलाकर ऐसे छुपा देता हूँ इसको पीछे, ताकि अब मैं ताकि किसी को मेरा जिस घर में मैं जा रहा होता हूँ, जिस घर में मुझे जाना होता है, ताकि उनको मेरा रोस्टर ना दिखे। तो मैं अब जाता हूँ, एक मेरे को अच्छा सा घर मिलता है और मैं डोर में बेल क्लिक करता हूँ और उसके बाद यानी डोर टू डोर नॉकिंग होता है। तो मैं वहाँ जाता हूँ और थोड़ी देर में कई बार अंकल या आंटी आते हैं, कई बार अंकल और आंटी दोनों आते हैं। तो इस प्रकार से जब वो आते हैं तो तो सबसे पहले जब वो बाहर आते हैं तो फिर मैं अपना इंट्रोडक्शन उनको किस तरीके से देता हूँ, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ इस वीडियो में। और जो कि आपको भी इस तरीके से करना है अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हैं। ओके, मेरा अब शुरू हो जाता है, आप ज़रा ध्यान से सुनिए। मैं किस तरीके से मैं बोलता था उसको देखना। My name is Rodney. I am an MBA student from Calcutta. Today I am doing a free gift campaign in your locality just for half hours. Please just have a look. अब क्या होता है, इसके कहने के बाद मैं रोस्टर आगे दिखा देता हूँ। It is roaster come hot plate. You can cook everything like roti, sabji, dal, papad, pizza. In spite of being this, you can roast your brinjal also. It will be launched in the market day after tomorrow for just $100 plus one roaster free along with this. अब यहाँ पर अब थोड़ा रुक करके आपको लालच देना पड़ता है, आपको टेम्पटेशन देना पड़ता है। आप किस तरीके से टेम्पटेशन, उस उनके जो अड़ोस पड़ोस में जो लोग हैं उनके बारे में आपने चर्चा करनी है। यू नो तनवर आंटी, यू नो डू यू नो तनवर आंटी, शी बॉट 3 set and got 3 free. And you know Gupta aunty, she bought 2 set and got 2 free. So how many set would you like to go for? तो थोड़ी देर में आवाज आती है कि नहीं, चाहे अंकल होते हैं या आंटी बोलते हैं, नहीं हमको नहीं चाहिए, परेशान करते हैं आप लोग, दिन में सोने भी नहीं देते हैं। तो आपको पॉजिटिव एटीट्यूड में रहना है, आपको कहना है नो प्रॉब्लम, हैव ए नाइस डे, थैंक यू। और इस प्रकार से आप वहाँ से निकल लेते हैं और फिर अपनी अगली टेरिटरी को चूज करते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार मैंने ये आपको बताया और इसमें ये खासियत रखनी है। नंबर 1, आपका जो ड्रेस सेंस है, मीन्स योर लुकिंग अपीयरेंस शुड बी स्मार्ट इनफ फर्स्ट। एंड सेकेंड थिंग, you should have positive attitude. And third thing is, you should have uh, optimistic nature. Okay, and not the last but the least, you have to follow these lines. Okay, these lines are as follows: willpower is stronger than anything else. Okay, willpower is stronger willpower is stronger than anything else. Everything must go down before the will. A pure and strong will comes from God and God Himself. Do you believe in it? तो प्यारे विद्यार्थियों, और मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है आप लोग इस वीडियो को देखेंगे और अपने आने वाले समय में
आप हार्ड वर्क करेंगे और हार्ड वर्क करने करने के साथ साथ लाइफ में ऑनेस्ट भी आपने रहना है। आपके जो बॉस होंगे, बॉस के साथ भी आपको ऑनेस्ट रहना है, क्योंकि आज की डेट में ईमानदारी, ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। आप जानते हैं ईमानदारी जो है वो सबसे अच्छी नीति होती है। ईमानदार, आज बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ईमानदार हैं। आप देख रहे होंगे, आपको ईमानदार रहना है, ठीक है। और मैं और ईमानदार होने के साथ साथ आपने अपने बलबूते अपने पाँव पर खड़े रहना है और खूब मेहनत करनी है, हार्ड वर्क करना है। मुझे याद है, मैं जब दिल्ली में रहता था या मैं जब नैनीताल में पढ़ता था, चूँकि मेरे फादर भी केमिस्ट्री के लेक्चरर रहे, उसके बाद प्रिंसिपल रहे और उसके बाद उत्तराखंड रामनगर बोर्ड से उस समय उन्होंने सचिव का भी काम देखा, और अब वो सेवानिवृत्त हैं और अपना लाइफ व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने मेरे को हमेशा एक प्रेरणा दी। उनका एक लेटर मेरे को हमेशा उस समय वो मेरे पास आता था उनका लेटर, और वो मेरे को हमेशा उस लेटर में हमेशा ये कहा करते हैं। वो लेटर आज भी है, मैंने रखा है, उसमें लिखा है उन्होंने, बेटा पूरन, सफलता का राज कठोर परिश्रम है। हर लेटर में उनका यही रहता था, सफलता का राज कठोर परिश्रम है और अपना ऑनेस्टी से काम करना। ये उन्होंने हमेशा मेरे को ये कहा है। तो कुल मिलाकर ये है, लास्ट में ये मैं कहना चाहूँगा प्यारे विद्यार्थियों, कि इट इज़ ओनली द हार्ड वर्क which is effective in bringing about a success in any field. Okay, thank you very much. Have a good luck ahead.